भगवते वासुदेवाय स्वयं सीता रामाभ्यां नमः। श्री हनुमन् विजय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयं विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्रीरामाय वयं नमः। दातारं सर्व संपदां
रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उल्लङ्घसिन्धो सलिलो सलीलो यशोकवह्नि जनकात्मजाय लंका नमामि तं प्राञ्जलि आञ्जलि। राधानाथ समारम्भ्या गौरचन्द्रार्य मध्यमा अस्मद् आचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे
सरकार की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, कामदगिरि भगवान की, श्री मंदाकिनी माता की, श्री चित्रकूट धाम की, जगत जननी गौ माता की, समस्त संत वृंद की, भक्त वृंद की, वैष्णव वृंद की, हरि नाम संकीर्तन की, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि श्री चित्रकूट धाम के मंगलमय स्वरूप को साष्टांग प्रणिपात प्रस्तुत करते हुए मां मंदाकिनी, भगवान कामतानाथ, कामदगिरी, मत्यगेंद्रनाथ और समस्त दल दल, पत्र पत्र, पुष्प पुष्प, वृक्ष वृक्ष में व्याप्त श्री रघुनाथ की पुण्य स्मृति को प्रणिपात करते हुए चित्रकूट में श्री वृंदावन की ध्वजा पकड़े हुए श्री बांके बिहारी को आलिंगन करते हुए उपस्थित समस्त महद महानुभाव संत वृंद, जिनके दर्शन मात्र से जीवन पवित्र हो जाए, यहां की यात्रा का फल ही संतों के दर्शन का सौभाग्य है। मैं अपनी निजी बात कहूं, आप सब स्वतंत्र हैं इस बात से असहमत होने के लिए भी, परंतु हृदय में उत्साह है। पर फिर भी कहूं, मां मंदाकिनी के स्नान का इतना नहीं है, चित्रकूट के विविध स्थानों के दर्शन का इतना नहीं है। जब से चित्रकूट की योजना बनी है, जो यहाँ की योजना के वार्तालाप में वैष्णव मेरे संग थे, वो मेरी इस बात से सहमत होंगे। मेरे निजी हृदय में यहाँ आकर
विशेष उत्साह जो संत दर्शन का था वो किसी का नहीं है। मैं एक ही बात कहता रहा, और सब प्रतीक रूप में बैठे हैं पर संत सटीक रूप में बैठे हैं, ये ऐसा मानना है। जो भी स्थान है वो एक प्रतीकात्मक स्थान है, उस पर जोड़ा घाटा करना पड़ेगा। महर्षि वाल्मीकि प्रयाग से 10 कोश दूर चित्रकूट की वर्णन करते हैं, कल उसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। और भरत मिलाप के बाद संतों ने और रघुनाथ ने प्रतिगमन भी किया है, उसका भी वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है, आएगा। तो एक श्रद्धा के भरोसे वस्तु पर विश्वास किया जाएगा। गोस्वामी जी ने भी लिखा, श्रद्धा विश्वास रूपेणों, पर पहले नाम श्रद्धा का ही लिया, फिर विश्वास चला। श्रद्धा के बिना विश्वास अधूरा है। दोनों की संगति है। कहीं ब्रज में भी कहते यहां किशोरी जी ने अलता लगाया, यहां श्री किशोरी जी ने अपने कंगन से भूमि को खोदा, ऐसे और सब 84 कोस में विषय विस्तृत हैं, ऐसे यहां भी हैं। यहां रघुनाथ का चरण पड़ा, और सभी जगह हम बद्रिकाश्रम जाते हैं, आगे सरस्वती के तट पर जाएं तो दोनों तरफ घुसा हुआ पर्वत, पुराने महापुरुष कहते हैं ये भीम के चरण हैं। क्योंकि श्रद्धा है तो इन विषयों पर विश्वास होगा। जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है वो इस पर तर्क करेगा। भाई इतना बड़ा चिन्ह वैसे पर्वत में धंसना पहले असामान्य बात है, और उसके बाद भी अगर तुम शास्त्रीय दृष्टि से भी देखो तो त्रेता की कथा है भाई, कहां इतना लंबा रहे। ये सब तार्किक लोगों की बात है, अश्रद्धावानों की बात है। श्रद्धा पहली शर्त है। श्रद्धा से विश्वास जागृत होगा कि हां हो सकता है, हाँ बिल्कुल यही है, यही बात है। सब जगह एक प्रतीक रूप में अवस्थित है। प्रतीक हैं और प्रतीत हो रही हैं, ख्याल करिएगा। प्रतीक हैं और अपने जीवन में अनुभव, उसका अनुभव लेने से प्रतीत भी हो रही है। हाँ निश्चित रूप से यहां राजा राम तपस्वी वेश में विचरित हुए हैं, पर मेरी अपनी समझ में तो एक ही चीज आई कि और सब स्थान प्रतीक हैं, ये ठाकुर जी के प्रतीक हैं। विग्रह को भी प्रतिमा भी कहा जाता है, प्रतीक हैं। पर संत भगवान बिल्कुल सटीक है, वो प्रत्यक्ष भगवत स्वरूप है। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, ये बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्र, ये वै ललाट फल के लस ऊर्ध पुंड्र, ते वैष्णवा भुवनमासु पवित्रयान्ति। जिसके कंठ में तुलसी की माला,
तीनों हो या तीन में से एक हो, तुलसी, नलिन और अक्ष। तुलसी, नलिन का मतलब कमल गट्टे की माला, और अक्ष का मतलब रुद्राक्ष की माला, जिसकी जैसी गुरु आज्ञा है। तीनों हो तो या एक हो। हम वैष्णवों में तुलसी की प्रधानता खास रखी गई। रुद्राक्ष सद का प्रतीक है, नलिन चिद का प्रतीक है, और तुलसी आनंद का प्रतीक है। भगवान के तीन नाम हैं, सच्चिदानंद रूपाय, और जब सद उछल के चिद में मिल जाए तो चिदानंद रूपाय, और जब सद चिद आनंद में मिल जाए तो आनंद रूपाय। आनंदमयो अभ्यासात ब्रह्म सूत्र का स्पष्ट सूत्र है। तो जो तीनों पहने वो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो अक्ष और तुलसी पहने वो चिदानंद स्वरूप है, और जो तुलसी पहने वो आनंद स्वरूप है। ऐसे वैष्णव स्वाभाविक रूप से पृथ्वी को पवित्र कर देते हैं। ये कथा पुरानी और प्रसिद्ध है। मां गंगा ने भगवान से प्रार्थना करी, मैं इतने लोगों के पाप धोऊंगी और धो धो के पापनी हो जाऊं तो भगवान ने निर्देश किया, हे भागीरथी चिंता न करना, प्रतीक्षा करना। बहते बहते अगर कोई मदमस्त अलवेला महात्मा तुझ पर गोता लगा गया तो तेरे ऊपर चढ़े पाप भी नष्ट हो जाएंगे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, भागवत की परंपरा में कहते। हालांकि वाल्मीकि रामायण की कथा है, पर भागवत लिए बिना मैं रह नहीं सकता, क्योंकि मेरा वो प्रधान विषय है। मैं रामायण इसलिए कर सक रहा हूं क्योंकि भागवत कर लेता हूं। वो सारम सारम समुद्धृतम है। जिसका प्रवेश भागवत में है वो वेद पर बोल सकता है, वो वेदांत पर बोल सकता है, वो उपनिषदों पे बोल सकता है, वो वैशेषिक पर बोल सकता है, वो मीमांसाओं पे बोल सकता है, वो योग पर बोल सकता है, वो पूर्व मीमांसा का पंडित हो सकता है, वो उत्तर मीमांसा का आचार्य हो सकता है, वो योगी हो सकता है, वो कृष्ण लीला का रसिक श्रोता हो सकता है। कल प्रतीक्षा थी, आज सब महत् पुरुष कुछ पधारे हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। और आपको आते देखकर इतना आनंद हुआ कि भागकर हमारी किशोरी जी भी पधारी है। संत महापुरुष वैष्णव सब स्वामिनी के डिपार्टमेंट के लोग होते, ठाकुर जी को इससे इतना लेना देना नहीं। किशोरी जी हेड ऑफिस है और संत ब्रांच है। किशोरी जी हेड ऑफिस है, वो रस के बैंक की मुख्य सेंट्रल बैंक है। जैसे धन सेठ कमाए पर रखती सेठानी है। नाम धाम रूप लीला गुण सब ठाकुर जी का है, पर रहता किशोरी जी के पास। शृण लक्ष्मी अस्य लोकस्य माहात्म्यम अहम वक्तुम अशक्तश्च। ब्रह्मलोके स्थिताः रुद्रलोके स्थिताः तेपि मम लीला न जानन्ति। अन्ये मम भक्ता बहवः सन्ति तेपि मम लीला न जानन्ति। केवलं राधिका पदरसे मनो मज्जतु तेपि जानन्ति न अन्ये। तापनियोपनिषद में स्पष्ट सूत्र कहते